होती है, जुदाई होती है। ये कब होता है मेरे भाई? ज़ौजैन में से शौहर हो या बीवी हो, एक दूसरे के हुकूक की रियायत नहीं करता है और एक दूसरे के होने वाले तनाज़ुआत के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, मुसालहत नहीं करता है, समझौता नहीं करता है, तो मेरे दोस्तों उसी वक्त फिर घरेलू तशद्दुद वक़ूअ पज़ीर होते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते हमारे समाज के अंदर भी ये तशद्दुद और ये वायलेंस बढ़ता चला जाता है, जिससे हमारा समाज गैर महज़ब बन जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, हमारे बयानात तो होते ही रहते हैं जुमा के अंदर, मुख्तलिफ़ तरीक़े से हम आपको सुनाते ही रहते हैं। हमें सिर्फ आज ये बताना है, अपनी माँ बहनों को भी ये बताना है कि आपसे भी आपकी तरफ से भी शिकायतें आती है कि हमारी पड़ोसन, हमारे घर के कुर्ब में रहने वाली, हमारे घर के नज़दीक में रहने वाली, एक दूसरे के जो रवाबित होने चाहिए, एक खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए, जो हमारे अच्छे मरासिम होने चाहिए, ये हमारी शिकायतें आती है हमारी माँ बहनों की तरफ से भी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम ने जो हमें सिस्टम दिया है, इस्लाम ने जो हमें निज़ाम दिया है एहतराम इंसानियत का, कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हमारे समाज के अंदर जो शिकायतें हैं और हमारे समाज के अंदर जो बिगाड़ है इस मामले को लेकर के इंशाअल्लाह उसका खात्मा होगा, उसका खात्मा होगा। और जिस तहज़ीब की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं ना कि हमारी तहज़ीब इस्लामी हो, हमारे तरीक़े इस्लामी हो, हमारी आदात इस्लामी हो, हमारी माहौलियात इस्लामी हो, हमारा हर कुछ इस्लामी हो, हमारी सोच इस्लामी हो, हमारे अखलाक इस्लामी हो, हमारी आदात इस्लामी, हमारी इबादत इस्लामी, हमारे अखलाक इस्लामी, तमाम चीज़ें इस्लामी हो। हमारे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, इस्लाम नेचुरल है, इस्लाम के सिस्टम, इस्लाम का निज़ाम इंसानी तबाए के हम आहंग हैं। इंसान की तबीयत उसको कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है। इसी को अल्लाह ने फरमाया फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। इंसानों, लोगों, इस्लाम का जो निज़ाम है इंसान की तबीयत के करीब है, मुआफ़क़त रखती है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम की इस खूबसूरत निज़ाम को, इस्लाम की इस खूबसूरत सिस्टम को अपने समाज के अंदर, अपने माहौल के अंदर लाने की कोशिश कीजिए। और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल यही होगा कि हम एक साथ रहते हैं, इख्तिलाफ़ात होंगे, यकीनन इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। हमारे उस्ताज़ किराम अपने असबाक में बताया करते थे कि उलमाए किराम का भी इख्तिलाफ़ होता है, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं, उनकी तहक़ीक़ात मुख्तलिफ़ होती है, हर आलिम की सलाहियत मुख्तलिफ़ होती है, तो अपने इल्म के नज़रियात की रोशनी में वो इख्तिलाफ़ करता है। वो कहता है मेरी ये तहक़ीक़ है और वो कहते हैं मेरी ये तहक़ीक़ है, लेकिन वो इख्तिलाफ़ात एहतराम की रियायत करते हुए। एक मुफ्ती का दूसरी मुफ्ती से अगर इख्तिलाफ़ हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका एहतराम नहीं करेगा, वो उसका एहतराम करते हुए। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गए तो उनका एहतराम किया, हालांकि उनके मसालिक और उनकी तहक़ीक़ात कुरान और हदीस की अलग है। इमाम शाफ़ी अलग है, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की तहक़ीक़ात अलग है, दोनों के फॉलोवर्स अलग हैं। बावजूद उसके उन्होंने इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम किया, उनकी कब्रों पर जाकर उनका एहतराम किया, उनकी कदर की। मैंने खुलासा ये मैं कहना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं हल्के फल्के, तो वहाँ पर एहतराम को कतई नज़र, एहतराम से सरफ़ नज़र नहीं किया जाता है, एहतराम का लिहाज होता है। न हज़रत तशरीफ़ रखिए, आपने क्या तहक़ीक़ किया आप पेश कीजिए, हमारी ये तहक़ीक़ है। एहतराम करते, एक दूसरे आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं। इख्तिलाफ़ ऐसा इख्तिलाफ़ नहीं जो निज़ा की सूरत इख्तियार कर ले, मुनाफरत की सूरत इख्तियार कर ले, इस्लाम के सिस्टम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह का जो फरमान है क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ये तो अल्लाह का निज़ाम है लोगों, ये तो अल्लाह का सिस्टम है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू,
तफर्रुक मत करो, इख्तिलाफ मत करो। ये तो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, हम फिर इख्तिलाफ कैसे कर सकते? वो अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़उ, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मुनाज़ात क्यों करते हो? मुनाज़ात मत करो, इख्तिलाफ मत करो। ऐसे इख्तिलाफात जिससे मुनाफरत पैदा हो, तनफीर हो, एक दूसरे के हम नफ़रत की नज़र से देखें, इस्लाम के ख़िलाफ़ है मेरे भाई। मुख्तसर गुफ्तगू ये हमारी कि हमारा पूरा समाज मुस्लिम है माशाअल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। और हम हर गुफ्तगू के अंदर, तकरीर में, हर जुमा के अंदर इस बात की तरफ ज़रूर इशारा करते हैं कि हमारे समाज से नफ़रत का ख़ात्मा हो। हर जगह ये मेरी गुफ्तगू के अंदर ज़रूर रहता है। हम कलकत्ता भी जाते हैं और गुफ्तगू करने का अगर मौका मिलता है तो बंगाली और बिहारी का जो झगड़ा है हम उसके ख़ात्मे की कोशिश करते हैं। कहते तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हो, बंगाली बिहारी कहाँ से आ गया? तुम बंगाल के हो, तुम बिहार के हो, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम फला फला, ये तफरीक कहाँ से आ गई? जब तुम इस्लामी सिस्टम को फॉलो करते हो, इस्लामी निज़ाम को मानते हो, तो फिर तफरीक कैसी? इसलिए इस तफरीक का ख़ात्मा करो। नफ़रत की जो हवा फैल रही है, इस नफ़रत का हम ख़ात्मा करें। मोहब्बत, इस्लाम क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। अमन, सलामती। सलामती तो इस्लाम से ही निकल करके आया, एक दूसरे की सलामती हम चाहें। तो मेरे भाई खुलासे कलाम यही है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। जो जिनकी जो कदर है, जिनके जो हुकूक है, हम उनको अदा करने की कोशिश करें। और जिनके जो दराजात हैं, उनके दराजात के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, उसकी भी हम रियायत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।